हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। देखिए, बिहार में डीएलएड में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 2/2/2024 को जारी किया गया है और स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई देखिए 2 फरवरी 2024 से ये शुरू हो चुका है और लास्ट डेट देखिए दोस्तों 15 फरवरी 2024 है। तो 2 से लेके 15 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म को आप भर सकते हैं और फॉर्म जो भरना है आपको वो ऑनलाइन मोड में भरना है, ऑफलाइन में नहीं भरना है। देखिए, पहले भी दोस्तों इसका लिंक जारी किया गया था लेकिन वो डीएक्टिवेट हो गया, उस पर फॉर्म अप्लाई नहीं हो सका। तो ये एक नया लिंक अभी जारी किया गया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये तो हो गई दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अब देखिए, यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी की हम बात करते हैं तो जनरल ओबीसी बीसी 960 रुपये, वहीं देखिए एससी एसटी और पीएच 760 रुपये। और देखिए पेमेंट का मोड आपको कितना रखना है दोस्तों, तो पेमेंट का मोड दोस्तों ऑनलाइन आपको रखना है, ऑफलाइन में पेमेंट नहीं करना है। तो जनरल ओबीसी बीसी 960 और एससी एसटी जो पीएच कैंडिडेट है, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 760 रुपये देना है। अब चलिए दोस्तों एज लिमिट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, मिनिमम एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए दोस्तों, 17 साल, यानी कि कम से कम आपका एज कितना होना चाहिए, 17 साल होना चाहिए। और यहाँ पे मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। देखिए NA दिया हुआ है जिसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल। और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2024 को क्या होना चाहिए दोस्तों, देखिए 1 जनवरी 2024 को 17 साल होना चाहिए। वर्ग के सभी कोटि के लिए, कोई भी कैटेगरी हो, 1 जनवरी 2024 तक उम्मीदवार की आयु कितना होना चाहिए दोस्तों अभ्यर्थी का, तो 17 साल होना चाहिए कम से कम। तो ये तो हो गई दोस्तों एज लिमिट की बात। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तो उच्च माध्यमिक यानी कि 10+2 अथवा उसके समक्ष परीक्षा में कम से कम आपका क्या 50% अंक वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने 10+2 किया है और आपका जो उसमें मार्क्स है वो 50% है, तभी आप इस फॉर्म के लिए, इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर 50% से नीचे आपका मार्क्स है, आप फॉर्म मत भरिएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। 50% मिनिमम चाहिए। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि आरक्षित कोटि और जो निःशक्त उम्मीदवार यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और निःशक्त जो दिव्यांग हैं, उनको देखिए 5% की छूट दी गई है अंकों में। अगर देखिए जनरल को 50% कर रहा है, तो जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं और जो SC ST में आते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, वो लोग देखिए दोस्तों 5% कम, तो 50 से 5 घटा दीजिए तो 45% अगर उनका है तो भी वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो जनरल के लिए देखिए 50% और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और दिव्यांग हैं उनको 45% इंटर में होना चाहिए, 10+2 में होना चाहिए, इंटरमीडिएट में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब 3 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों कि 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा। देखिए बिहार मदरसा बोर्ड जो एक अपना अलग परीक्षा लेता है उर्दू मीडियम का, तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने मौलवी की परीक्षा पास की है और उनका जो उसमें परसेंट है 50% है, तो वो भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं और डीएलएड में एडमिशन लेके डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे साफ लिख रहा है करने वाले, देखिए मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने कहीं से भी अगर मौलवी किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 50% आपका मार्क होना चाहिए और अगर आप दिव्यांग हैं तो 45% आप भर सकते हैं, 45% भी है तो आप भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजन होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने वाली देखिए वैसे भी अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे जो 2024 के उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होंगे। तो देखिए अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 2024 में फाइनल एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का या उससे समकक्ष जो डिग्री होता है
वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन देखिए डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष की परीक्षा में 50% अंकों पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का होगा। तो देखिए नामांकन तो दोस्तों उन्हीं का होगा। मान लिया कि अभी आप 2024 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपने फॉर्म भर दिया, अभी आप फॉर्म भर सकते हैं और आपका 50% से कम नंबर है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपको 50% से ज़्यादा है तभी आप भरिएगा। अगर 50% से ज़्यादा आता है तब आप भरिएगा। अगर आपका जो परसेंटेज है वो 50 से कम आ गया तो आप नहीं भर सकते। हाँ देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है 5% की छूट। तो आरक्षित श्रेणी यानी कि रिजर्व कैटेगरी को जैसे SC ST हो गए, OBC हो गया और दिव्यांग कैंडिडेट, अगर उनका 45% भी आ जाता है इस एग्ज़ाम में, वो 45% भी लेके आ जाते हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फॉर्म अभी आप दोस्तों भर सकते हैं। तो ये हो गए। अब चलिए और अभी 5 नंबर में एक और योग्यता दी गई है। देखिए निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक में देखिए ये 13, 12, 22 वालों वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों जो लोगों ने पॉलिटेक्निक किया है, जो ITI किए हैं या अन्य प्रकार का कोई भी योग्यता रखते हैं वो मान्य नहीं होगा। लेकिन देखिए किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, देखिए वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत, अथवा जिन्होंने माध्यमिक के बाद इंटर 10+2 अथवा फौकानिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं जो फौकानिया के बाद भी इंटर करते हैं तो वो भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों योग्यता की बात। अब देखिए इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लगेगा। तो देखिए दोस्तों मैट्रिक का प्रमाण पत्र अंक लगेगा, इंटर का प्रमाण पत्र अंक लगेगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के द्वारा जो आपको प्रमाणित किया जाता है आपका सर्टिफिकेट होता है कैटेगरी का वो लगेगा। यहाँ देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का जो अंतर्गत आते हैं उनका वो सर्टिफिकेट चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS का जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो EWS में आते हैं सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद देखिए दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में आपको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र वहाँ सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद देखिए बिहार राज्य के निवासी सेवारत, सेवानिवृत्त, दिवंगत या बिहार राज्य का बिहार में सरकारी नौकरी में अगर कोई है आपका, अगर आपका है, या देखिए सैनिक कर्मचारी के पुत्र या आश्रित अविवाहित हैं तो भी आप इसमें वो लगाना पड़ेगा आपको। अगर बिहार राज्य सरकार में अगर आपके पिताजी काम करते हैं तो वो आपको लगाना होगा। अगर आपने उसमें क्लिक किया है तो आप उसको भी भर सकते हैं। पुत्री का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ये भी आपको लगाना होगा अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं तो। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। तो ये है देखिए एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा और जो दिव्यांग है दोस्तों उनको देखिए ज़्यादा समय मिलेगा, 2.5 घंटा से उनको ज़्यादा समय मिलेगा। अभी कितना मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता। और एग्ज़ाम का मोड देखिए ऑनलाइन होगा यानी कि CBT होगा। क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ टाइप के होंगे यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। पेपर का लैंग्वेज देखिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 120 होंगे। टोटल मार्क्स देखिए दोस्तों 120 होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये तो हो गई दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की बात। चलिए अब देख लेते हैं सिलेबस को। तो देखिए पेपर है, देखिए अगर आपने हिंदी से इंटर किया है तो आपका हिंदी रहेगा दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। अगर आपने उर्दू से अगर आप भरते हैं तो आपका 25 क्वेश्चन उर्दू का 25 मार्क्स। गणित के देखिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। विज्ञान का देखिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सामाजिक अध्ययन का सोशल साइंस का देखिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सामान्य इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश का देखिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग का रहेगा दोस्तों। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो देखिए 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स रहेगा। अब देखिए आपको कितना नंबर लाना है पास होने के लिए। तो ये है दोस्तों देखिए क्वालिफाइंग मार्क। देखिए UR अगर जनरल में आप आते हैं तो आपको 35% लाना होगा। कितने का दोस्तों? तो 120 का 35%। अगर रिजर्व कैटेगरी में आप हैं SC ST OBC
तो आपको कितना दोस्तों 30% लाना होगा। 120 का 30% 36 नंबर रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको लाना होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप 120 में दोस्तों हाईएस्ट नंबर लेके आते हैं, जैसे 117 लेके आ गए, 110 लेके आते हैं, तो आपको देखिए सरकारी कॉलेज मिलेगा। और सरकारी कॉलेज में ये जो कोर्स है वो आपको फ्री में हो जाएगा। 5, 10, 20 यही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।